कांग्रेस ने भाजपा के सबसे मजबूत 14 गढ़ों की लिस्ट बना ली है और मुख्यमंत्री सुक्खू खुद अगले 3 महीनों में सभी 68 विधानसभा सीटों का दौरा करने निकल पड़े हैं। मकसद साफ है, 2027 से पहले हर उस सीट पर सेंध लगाना जहां भाजपा दशकों से जीतती आई है। कैबिनेट मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपने का प्लान तैयार हो चुका है, यानी पूरी सरकार और संगठन एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ठीक इसी हफ्ते सुक्खू ने एक और बड़ा दावा कर दिया है कि भाजपा सत्ता में वापस नहीं आएगी, बल्कि पिछली बार से भी कम सीटें जीतेगी। सवाल ये है कि ये भरोसा किसी आंकड़े पर टिका है, क्योंकि हाल के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने धर्मशाला, मंडी और सोलन में जो जीत दर्ज की है वो कहानी कुछ और ही कहती है। तो आखिर जमीन पर सच में हो क्या रहा है, ये पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूं भावना। सबसे पहले संख्याओं की बात करते हैं। हिमाचल विधानसभा में इस वक्त भाजपा के पास 28 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 40। देखने में ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए मजबूत लगता है, लेकिन राजनीति में अगला चुनाव पिछली जीत से नहीं, मौजूदा प्रदर्शन से तय होता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भाजपा के 28 विधायकों में से करीब आधी यानी 14 सीटों को निशाना बनाया है, जहां पार्टी लगातार हार रही है। इनमें चुराहा, सुलाहा, सराज, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, नाचान, त्रंग, मंडी सदर, बाजार, हमीरपुर सदर, झंडूता, पवाटा, पचाद और चौपाल जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के विधायक 2, 3 या उससे भी ज्यादा बार लगातार जीत चुके हैं। सराज से जयराम ठाकुर खुद 6ठी बार लगातार विधायक बने हैं। चुराहा से हंसराज और नाचन से विनोद कुमार भी 3-3 बार जीत चुके हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस अचानक इन्हीं सीटों के पीछे क्यों पड़ी है। इसकी वजह है मुख्यमंत्री सुक्खू का मिशन 14 प्लान। मुख्यमंत्री कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत उन विधानसभा हलकों के करीब 50 प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है जहां कांग्रेस लगातार 2 या उससे ज्यादा बार नहीं जीत पाई, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। यानी सीधे तौर पर पार्टी खुद अपने संगठन की कमजोरी टटोल रही है। मुद्दा सिर्फ भाजपा का उम्मीदवार मजबूत होना नहीं है, सवाल ये भी है कि कांग्रेस का अपना संगठन इन इलाकों में कमजोर क्यों रहा। गुटबाजी कितना नुकसान पहुंचाती है और स्थानीय नेता जमीन पर कितने सक्रिय हैं। लेकिन यहीं से कहानी में पेच फंसता है। अगर आप सिर्फ भाजपा के गढ़ तोड़ने की सोच रहे हैं तो अपनी सीटें बचाना भूल जाना बड़ी भूल हो सकती है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को कई सीटें बेहद कम अंतर से मिली थी, जहां कुछ हजार वोटों या स्थानीय बगावत ने नतीजा पलट दिया था। 2.5-3 साल सरकार चलाने के बाद अब उन्हीं सीटों पर जनता सरकार के कामकाज का हिसाब मांगेगी। यानी कांग्रेस के सामने सिर्फ नई सीटें जीतने की चुनौती नहीं, अपनी मौजूदा सीटें बचाए रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। अगर पार्टी भाजपा से 5 सीटें छीन भी ले और अपनी 5 सीटें गवा दे तो पूरा गणित वहीं का वहीं रह जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस कहानी को असली मोड़ देती है। जिस वक्त कांग्रेस भाजपा के गढ़ तोड़ने की रणनीति बन रही थी, ठीक उसी दौर में हिमाचल में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव हुए और नतीजों ने कांग्रेस के लिए राहत नहीं चिंता बढ़ा दी। 4 नगर निगम में जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, वहां 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की। सोलन में भाजपा ने 17 में से 10 वोट जीते, मंडी में 14 में से 12 सीटें उसके खाते में गई और धर्मशाला में भी भाजपा ने 17 में से 11 वोट जीतकर बढ़त बनाई। ये वही मंडी है जो कांग्रेस के मिशन 14 की लिस्ट में भी शामिल है। यानी जिस जमीन पर पार्टी सेंध लगाने की योजना बना रही थी, ठीक वही भाजपा ने अभी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इन नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधा दावा कर दिया कि जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य से बाहर हो जाएगी। अब जाहिर है ये एक राजनीतिक बयान है। विपक्ष का नेता होने के नाते हर जीत के बाद ऐसे दावे करना आम बात है, लेकिन आंकड़े पूरी तरह नजरअंदाज करने लायक भी नहीं है। शहरी इलाकों में लगातार 3 बड़ी जीत ये जरूर बताती है कि भाजपा का जमीनी संगठन कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ शहरी वोटर में कुछ नाराजगी जरूर पनप रही है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा इतनी आसानी से अपने किले कांग्रेस को सौंप देगी
जवाब है बिल्कुल नहीं। भाजपा भी पूरी तरह चुनावी मोड पे आ चुकी है। पार्टी अच्छी तरह जानती है कि 2022 में वहां किन सीटों पर कितने कम अंतर से हारी थी। जिस तरह कांग्रेस भाजपा के 14 गढ़ों का विश्लेषण कर रही है, ठीक उसी तरह भाजपा भी कांग्रेस की उन दर्जनों सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है जहां जीत का मार्जिन पतला था। भाजपा की रणनीति साफ है। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ एंटी एनकैप्सी तलाशना, रोजगार, महंगाई, कर्मचारियों के मुद्दे, आर्थिक हालात और सेब उत्पादकों की दिक्कतों को आधार बनाकर सरकार को घेरना। एक और अहम पहलू है उम्मीदवारों का चेहरा। अगर कांग्रेस किसी सीट पर बार बार हार रही है तो सिर्फ भाजपा विधायक की मजबूती को दोष देना काफी नहीं है। पार्टी को ये भी तय करना होगा कि वही पुराना उम्मीदवार दोबारा उतारा जाए या नया चेहरा लाया जाए। यही सवाल भाजपा के सामने भी है। अगर किसी विधायक के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ रही है तो पार्टी को टिकट बदलने का साहस भी देखना पड़ सकता है। यानी दोनों तरफ से आने वाले महीनों में सर्वे, फीडबैक और टिकट को लेकर बैठकों का दौरा तेज होना तय है। एक बात और समझना जरूरी है, कांग्रेस के निशाने पर मौजूद इन 14 सीटों में सिर्फ मजबूत विधायक नहीं बल्कि दशकों पुराना संगठनात्मक ढांचा भी शामिल है। सरज में जयराम ठाकुर का असर सिर्फ उनकी सीट तक सीमित नहीं, सुला में विपिन परमार, चौपाल में बलवीर वर्मा और मंडी सदर में अनिल शर्मा जैसे नेताओं की भी अपनी अलग पकड़ है। यानी कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ व्यक्तियों से नहीं बल्कि वर्षों से जमी हुई संगठनात्मक जड़ों से भी होगा। लेकिन राजनीति में कोई किला हमेशा के लिए अजय नहीं रहता। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां 4-5 बार लगातार जीतने वाले नेता भी एक चुनाव में हार गए। बशर्ते स्थानीय मुद्दे मजबूत हों, उम्मीदवार सही चुना जाए और संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय रहे। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? कांग्रेस के पास संख्या बल है लेकिन भाजपा के गढ़ तोड़ने का रास्ता आसान नहीं। दूसरी तरफ हाल के निगम चुनाव नतीजे साफ इशारा करते हैं कि भाजपा का जमीनी संगठन अब भी मजबूत है और शहरी इलाकों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी भी बन रही है। यह सिर्फ 14 सीटों की कहानी नहीं है, ये 2027 के चुनाव की शुरुआती बिसात है। कांग्रेस को भाजपा के किले तोड़ने के साथ साथ अपनी कमजोर सीटें भी संभालनी होगी और भाजपा को सिर्फ बचाव नहीं, कांग्रेस की कमजोर कड़ियों पर हमला भी करना होगा। असली लड़ाई उन 14 सीटों तक सीमित नहीं बल्कि हर उस सीट तक फैली है जहां जनता का मूड बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस भाजपा के इन मजबूत किलों में सेंध लगा पाएगी या फिर हाल के निगम चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि 2027 में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हिमाचल उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ऐसी गहराई वाली खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बड़ा राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।